नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया। लखनऊ के गंडोर मैदान में आयोजित यादव महाकुंभ में उन्होंने यादवों की ताकत का एहसास करने की बात कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की और वोट बैंक हथियाया, लेकिन उनके लिए क्या किया, ये सवाल अब पूछे जाने की जरूरत है। यादवों को सनातनी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यादवों के वोट बैंक पर अपना कब्जा मनकर चलने वाले लोगों को सोचना होगा, जवाब देना होगा। उन्हें अब संदेश देने की जरूरत है। आजमगढ़ से अपना नाता जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज यहीं से गए थे, इसलिए जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे अपनेपन का एहसास होता है। प्रवाह में ऐसी कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां आई और गई, कोई टिक नहीं पाई। लेकिन ये भारत का सौभाग्य है, हमारी सनातन संस्कृति आज तक अक्षुण्ण है, उसको बाल बराबर भी कोई कष्ट नहीं हुआ है। काल के प्रवाह में कई आक्रांत आए, कई गए, और इन आक्रांताओं से निपटने का अलग अलग समय में अलग अलग जो कोई महापुरुष हुए हैं, उनने अपनी बड़ी भूमिका अदा की और उस बड़ी निभाई भूमिका के आधार पर दुनिया उनको उस नाम से पहचानती। काल के प्रवाह में एक घटनाक्रम अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पे भरत भूमि पर घटा था, और उस घटने वाली घटनाओं को सब जानते हैं अलग अलग प्रकार से। और वो घटना क्या थी हम सबको मालूम है। कोई भविष्यवाणी हुई कि कोई ऐसा बालक आएगा जो कंस की सत्ता को चुनौती देगा, जो सत्ता में बैठ जाता, राजनीति में बैठ जाता, राजनीतिक ताकत हासिल कर लेता है। तो ये राजनीति का एक गुणधर्म भी होता है कि उस गुणधर्म के आधार पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है। ताकत के भरोसे से सदुपयोग करने के बजाय उसकी दिशा भटकती, और भटकती दिशा हमेशा मदहोश आदमी को अंदर से भयभीत कर देती है। और भयभीत आदमी हमेशा अपनी चुनौतियों को निपटाने के अपने अपने षड्यंत्र लगाता है, अपने अपने प्रकार लगाता है, और उस प्रकार के लिए वो किसी भी स्तर पे चले जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, उसके करने का इतिहास में उसको किस नाते से जाना जाएगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल को, क्योंकि हम जहाँ बात कर रहे हैं। आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के दौरे पे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देवभूमि से हमारा 200-500 साल पहले का संबंध है। हमारे भी फोरफादर यही आजमगढ़ से गए थे, और अपने हिसाब से काल के प्रवाह में हम सब जानते ययाति के पुत्र यदु से जुड़ने वाले यादव अपने पिता के कष्ट में भी हाथ बढ़ा के उस समय भी मदद करते दिखाई दिए थे, और आज भी कष्टों का निवारण करना भी जानते और अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य, और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो जहां है, जहां से जैसे चलता है। और भगवान कृष्ण के काल की जो मैंने बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, और उनके माध्यम से हम सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब से हम लोग की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है। और ये सौभाग्य है कि हम लोग का डबल इंजन की सरकार है, और इस नाते हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और लगातार नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, और नए सुरक्षा कैंप के माध्यम से हम लोग सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सब विरोध का काम
करते हैं, लेकिन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मौजूदा सांसदों में 7 लोगों की टिकट काटी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 मौजूदा सांसद को टिकट देकर दाव खेला है, वहीं विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया गया है। एएनबी न्यूज के संवाददाता मनोज देवांकर ने दुर्ग लोकसभा उम्मीदवार विजय बघेल के साथ बात की। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है और इसमें जो है 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जो है प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दुर्ग से वापस सांसद विजय बघेल जी को फिर से पुनः पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और उनको प्रत्याशी के तौर पे फिर से लोकसभा चुनाव में खड़ा किए हैं। अब हमारे साथ में विजय बघेल जी हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे शीर्ष नेताओं को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, राष्ट्रीय नेता सम्माननीय अमित शाह जी और पूरी चुनाव समिति को, चयन समिति है केंद्रीय, उनको साथ साथ में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दुर्ग के मेरे बहुत ही प्रिय आत्मिक जनता जनार्दन को, मेरे देवतुल्य जनता को बहुत बहुत उनका भी आभार है। सभी कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, युवा साथियों का करता हूँ, क्योंकि आप सबके प्रेम के बदौलत ही ये एक बार फिर से मुझे ये सौभाग्य मिला है दुर्ग में प्रत्याशी के रूप में। ये मेरे जीवन का वाकई में सौभाग्य का क्षण है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और जहाँ तक जीत के विश्वास की बात है, तो पिछला रिकॉर्ड यहाँ की जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस के सरकार होते हुए भी इसी लोकसभा में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री 8 कांग्रेस के विधायक, एकमात्र माननीय विद्यारतन भसीन जी हमारे विधायक जो आज इस धरती पे नहीं है, स्वर्गीय हैं, मेरे बहुत आदरणीय, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के लोकसभा के जनता जनार्दन ने दिया। हमारे बहुत ही निर्भीक, निडर और ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और युवा साथियों को बदौलत मिला। इसलिए ये स्वाभाविक है, अब तो प्रतिकूल स्थिति है, सरकार हमारी है, माननीय विष्णुदेव साय जी सारे मोदी गारंटी को पूरा कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास और बढ़ा है और इस विश्वास के कारण और ज़्यादा अधिकतम मतों से जीतने का रिकॉर्ड इस बार भी बनाएंगे, ये मैं अपने सभी नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ। 5 साल आप लोकसभा सांसद रहे हैं और आने वाले फिर आपको चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे कौन से काम हैं जिसको आप लेकर के आगे बढ़ेंगे और जनता को फिर से आप क्या तोहफा देना चाहेंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा और अभी तो चुनाव है, चुनाव की तैयारी में लगे हैं। बाकी विकास कभी रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिस तरह हर चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लोगों की मूलभूत सुविधा तक माननीय मोदी जी गंभीरता से योजना बनाते हैं, जिसको हम राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के माध्यम से, और उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ राज्य में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार भी अनेक योजनाएं बनाती है। बहुत सारे जो योजना है वो राज्य शासन के माध्यम से जाती है, क्योंकि विपरीत हमारे अनुकूल स्थिति नहीं थी, सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस की थी, तो बहुत दिक्कतें आती थी। वो योजना हम सोचे तो योजना का क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की संघीय व्यवस्था में सहमति है, मगर अब वो सुविधा हमारे पास है, हमारी सरकार है, उसके माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे और मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से एक सांसद होने के नाते उस प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी भरपूर निभाते हुए उसको हम अपने लोकसभा तक लाएंगे। अभी तक जो है कांग्रेस ने अभी तक अपना लिस्ट जारी नहीं किया है, आप पूरा भाजपा ने जो है पूरे 11 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? खैर वो उनकी प्रक्रिया है और
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तीव्र गति से काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि चुनाव आता है तभी हम जो संगठनात्मक गतिविधियां रखें ऐसा नहीं है। हमारी संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर चलती है, रोज कार्यक्रम रहते हैं और निरंतर हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, जिला और मंडल तक, और वो भी बूथ स्तर तक सक्रियता हमारी बनी रहती है और उसका प्रतिफल दिखा है। इतने सीटें अभी घोषित कर दिए गए, विधानसभा चुनाव में भी 21 सीटें 3 महीने पहले घोषित कर दिए, जिसमें मेरा भी नाम था। ये हमारी प्रक्रिया है, अब उनका संगठन है, उनकी प्रक्रिया अपनी है, वो जाने, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संघर्ष होगा, अच्छा होगा। पिछले बार जो है आप 3,92,000 वोटों से विजयी रहे हैं। इस बार कितनी उम्मीद रखते हैं और कितने वोट आपको मिलने की उम्मीद है, और भरोसा कितना, जनता के ऊपर कितना भरोसा करते हैं? कार्यकर्ता तो खुद ही नारे बुलवा रहे हैं, साथीगण भाजपा के सब पूरे जोश में, खरोश में, गांव-गांव तक पटाखे फूट रहे हैं, वार्डों में, मोहल्लों में पटाखे फूट रहे हैं और बहुत ही उत्साहजनक वातावरण है। मोदी जी का नाम है। 17वीं लोकसभा जो भी बीता है उसमें जो रिकॉर्ड काम हुए, इन 10 सालों में जो रिकॉर्ड काम हुए, उसका प्रतिफल जनता देगी। सरकार अब हमारी बन गई है, उसका भी प्रतिफल मिलेगा और 6 लाख पार जो जीत का अंतर, ये संकल्प अभी नारे बुलवा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, तो वो दिखेगा। एक अंतिम सवाल है मेरा, ये बीएसपी जो है भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, उसमें आप एक सदस्य के रूप में भी आपको एक पद दिया गया है। आप क्या आने वाले समय में यहाँ इस बीएसपी में जो है रोजगार के अवसर खुलेंगे अगर कहीं आप जीत के आते हैं? जी, रोजगार के अवसर तो अभी भी है। क्या है, निरंतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं और अब तो आधुनिकीकरण का ज़माना है। आधुनिकीकरण में नई नई मशीनें ऐसे आती है जिसके कारण मैन पावर कम लगता है। पहले बहुत ज़्यादा जो मैनुअल काम होते थे उस पर जो मैन पावर लगता था उसमें ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती थी, मगर अब आधुनिकीकरण के कारण कम मैन पावर लगते हैं। मगर दूसरे दृष्टिकोण से हम और क्या बीएसपी के अलावा दूसरे और उद्योग को यहाँ ला सकते हैं, या समकक्ष नंदिनी माइंस में खाली ज़मीन पड़ी है बीएसपी की, उसमें कोई नई योजना ला सकते हैं, उस पर हम ध्यान देंगे ताकि यहाँ के हमारे युवा साथियों को रोजगार की संभावनाएं बढ़े और अधिक रोजगार उनको मिले। तो ये थे हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी, जिनको पुनः जो है आला कमान ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनको टिकट की इस बार जो है 2 लोकसभा से फिर से उतारे हैं। अब देखना ये होगा और चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है। मैं मनोज देवांगन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांकेर लोकसभा प्रत्याशी के लिए लगाए जा रहे तमाम अटकलें व सिफारिशों पर विराम चिन्ह लग गया है। कांकेर लोकसभा चुनाव के लिए वर्तमान सांसद मोहन मंडावी का पत्ता काट दिया गया है। अंतागढ़ के पूर्व विधायक भोजराज नाग को भाजपा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले कई दिनों से टिकट को लेकर संभावित प्रत्याशी दिल्ली का दौड़ लगा रहे थे, जो आज थम गया। वहीं एएनबी न्यूज के संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की। क्या बात की, आइए आपको सुनाते हैं। आप पूर्व में विधायक रहे अंतागढ़ में, वहाँ के जो मुद्दे हैं उसको किस तरह से देखते हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं वहाँ से? आज़ादी के इस 75 साल में कांग्रेस पार्टी गांव के पंच से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक एक छत्र राज्य की। उस समय कोई गांव का विकास नहीं हुआ था, किसी गरीब का विकास नहीं होता, किसी किसान को योजना की लाभ नहीं मिल रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से केंद्र में हो या राज्य में हो, विकास
दिख रहा है। विकास कुछ हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। गरीबों को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना से मिल रहा है। किसानों को कुछ लाभ मिल रहा है, वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तब तब लोगों को विकास और विकास की योजनाओं का लाभ मिलता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ छल करने वाली पार्टी है। मैं दूसरी बड़ी मुद्दे की बात करना चाहूँगा। बस्तर संभाग में जो है धर्मांतर को लेकर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बस्तर क्षेत्र में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को प्रलोभन दे करके और लालच दे करके, भ्रम फैला करके धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसलिए हम ये सब चाहते हैं कि एक कड़ी कानून बने और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मुद्दे की बात करना चाहूँगा। बस्तर संभाग की जब भी नाम आती है तो नक्सलियों के नाम सामने आते हैं। आपको भी मारने की धमकी दिया गया था, इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता है और राष्ट्रभक्त को किसी के डराने से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में संविधान का राज है, छत्तीसगढ़ में संविधान का राज है। संविधान पर हमको, कानून पर पूरा भरोसा है। इसलिए बिना डरे ये देश कैसे आगे बढ़े, ये समाज कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं। सर एक लास्ट सवाल है, मोदी जी का जो अभी भाषण चल रहा है, अब की बार 400 पार, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या निश्चित रूप से मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अब की बार 400 पार और छत्तीसगढ़ के पूरे 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे और कमल छाप का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे छत्तीसगढ़ से चुन के जाएंगे। ये थे हमारे साथ भोजराज नाग जी, जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और लगातार जो है क्षेत्र का। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तहत दूल्हों की बारात में शामिल हुए। इस बारात में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर, जनमेयज महोबे, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरम देव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए सांसद विष्णुदत्त शर्मा के समक्ष 20-16 4 ईमेली स्थित निवास में पांडुर्ना महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रंजना बाल पांडे एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि दीपक मानेकर ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती वैशाली महाले उपस्थित रही। हर घर जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की योजना जल जीवन मिशन जिले में संचालित तो हो रही है, लेकिन इस योजना का सही तरीके से लाभ उन इलाकों में भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा, जहां विभागीय अमला हर घर 100% जल पहुंचाने का दावा कर रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत बफना के आश्रित ग्राम फरसंगाव को जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभाग 100% कार्य पूर्ण होने का उल्लेख अपने विभागीय पोर्टल में भी कर चुका है। लेकिन जब एएनबी न्यूज टीम इस गांव में जल उत्सव का हकीकत जानने पहुंची तो यहां के ग्रामीण कुछ और ही बयां करने लगे। क्या कुछ कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। भाई पानी चीनी है ये और सुबह ने पानी जाऊं से आनु से डोकरा डोकरी कान कोड़िया माटिया उन बारी 2 साल हो ली का नहीं ली से के बई है के भाई बंडवा जो कोई नहीं उताले तो ये नहीं न लिखी टान पानी लेते बाटे थी ये बार जीत ली से पाई पसंद नहीं था आणला हे कुठं गाडून दिला ना परेशानी दिखत आज पाणीचो सिर्फ सिंपल का गाडून दिला साल भर एक चालू करून दिला सिंपल का पाणी निकरेच काय नाही जाल बोलून वारे
अभी तक तो नहीं आए का पानी तो दिले चौचियों का पानी चाव से ये बार कितरो घर में पानी नहीं है ये बार काचो घरे नहीं निकले लगभग कितरो घर लगभग कितरो घर सब पे घरे नहीं निकले ये लगभग 2 साल हुआ है 2 साल नहीं ना 2 साल हुआ है। पानी तो नल की मन नहीं आ रहा है, पानी दौड़ नहीं रहा है यार ना पानी बनाऊं दिला थी तक घर चो बाहर पिला बल पुका दका बुलाई तक टिया कर लो ना से बोल वो भी तो अधूरा कई कई जगह तो पाइप का ये नल की भी नहीं बना है, पूरा वो बना दिए हैं कायद पाइप बिछा दिए हैं वहाँ तो टोटी भी नहीं लगा है। ये पानी तो 2 दिन 1 दिन इला उन दिन चालू होली उनके बाद में तो बंद है आज हम ही घर मन बोर आ से काचो काचो लगते इलान सत ये परस गाँव है ये प्लेटफार्म है तो इतना काय होय बन ली से पड़ लेकिन पानी नहीं है लेकिन आधा बटाम जट पीटी नहीं कर रहा ने पूरा सीधे गाड़ू दिला तो उतरो या टोटी बला सन भी खड़े नहीं बल्ली कर रहा चाड़ू दिला था उसने आधा बढ़ने के बल क्या भाई कहानी करती ना ये हम बोर नहीं पीऊं से हम से खुद बोर आ से बाचा लगो तो नहीं पीऊं से। ग्वालियर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन की पटना में बहुत बड़ी रैली है और उसमें उनका जाना जरूरी था। कल सुबह फिर से शुरू होगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रैली में मौजूद रहेंगे। यह भारत की रैली होगी। इंडिया गठबंधन मजबूत है। एनसीपी और डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। हमने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी असली लोकदल नहीं है, असली एलडी हमारे साथ है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना मजबूत नहीं बनाया जितना मोदी जी के 10 साल के शासन में हुआ है। विकास हो रहा है और उसमें हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई है। जब अर्थव्यवस्था बेहतर होती है तो रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो गंभीर काम मोदी जी की सरकार कर रही है उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करना चाहिए। विपक्ष की विश्वसनीयता पूरी तरह से जनता की नजरों से समाप्त हो चुकी है। योजना के साथ सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ती है कि 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और जब से उन उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उस लोक संसदीय क्षेत्र में उन उम्मीदवारों के कैंडिडेचर को लेके जनता में खुशी की लहर है। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के मध्य प्रदेश पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 40 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल इन सब का भी जिक्र। 40 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट है तो ज़्यादातर तो कांग्रेस ही रही सत्ता में और कांग्रेस ने इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना मजबूत नहीं बनाया जितना मोदी जी के 10 सालों के शासन में हुआ है। कई ऐसे काम हैं, रेलवे लाइन है, हाईवेज़ है, एयरपोर्ट है, सारा विकास हो रहा है। उससे हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई है। जब अर्थव्यवस्था बेहतर होती है तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, फिर बेरोजगारी दूर होती है। तो बेरोजगारी यदि उनकी चिंता है तो उसको दूर करने के लिए जो गंभीर काम मोदी जी की सरकार कर रही है उससे तो उनको मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। आपने टिकटें जो बदली है उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े करें, क्या वो नकारत है इसलिए बदले हैं? विपक्ष अब मध्य प्रदेश में और देश में क्या बोलता है इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से जनता की नज़रों से समाप्त हो गई है। विश्वसनीयता और यदि स्नेह किसी के प्रति अब देश की जनता का है तो मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो कौन क्या बोल रहा है, उनको मजबूरी के कारण बहुत कुछ बोलना है, चुनाव आ गया है, विरोध करने के लिए विरोध करना पड़ेगा उनको, लेकिन उनको मालूम है कि फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।